तो उस कंडीशन में 82 लाख रुपीस का प्रोडक्ट आपको कह सकते हो केवल और केवल यहाँ पे 2 लाख रुपए में मिल जाता है। दोस्तों, जब इंडिया में रहते हुए हम लोग कहते हैं हमें ट्रेडिंग करनी है और स्पेशली हम लोगों को फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो ध्यान रखना फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम भी हो रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस स्कैम में आपको फंसाएंगे। और स्पेशल बात यह है कि वो आपके जान पहचान वाले ही होंगे। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर आप इंडिया में करना चाहते हो, क्या प्रोसेस होता है, कौन कौन सी जगह पे की जा सकती है, कैसे किया जाता है, ये वीडियो आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी। अगर कोई इंसान फॉरेक्स इंटरनेशनल कर रहा है ना इंडिया में रहते हुए, ये वीडियो आप उनको भेज देना, बहुत ही तसल्ली के साथ मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, हम लोगों को पता है कि हम जब काम करते हैं, ट्रेडिंग का मतलब क्या है। ट्रेडिंग का मतलब नॉर्मली पुराने जमाने से काम किया जा रहा है स्टार्टिंग से, कि कोई चीज खरीदी जाएगी और कोई चीज बेची जाएगी और उसके बीच में जो व्यापार होगा, उसके बीच में जो प्रॉफिट या लॉस स्टेटमेंट निकलेगा, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट लॉस हुआ। अब ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो इसी कारण मार्केट में दुनिया भर की ट्रेडिंग होती है। पहले के समय में क्या हुआ करता था, कह सकते हो बार्टर सिस्टम हुआ करता था कि भाई तुम्हारे टमाटर मेरे आलू, एक्सचेंज कर लो, सीधी सी बात आती है। आज के समय में पैसे की वैल्यू रख दी जाती है। देन आने वाले समय में अब क्या हो रहा है, अब क्रिप्टो मार्केट भी इन्वॉल्व हो गई। तो कैसे ट्रेडिंग में काम किया जाता है, स्टॉक मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया, ये सारी जगह है। इनमें से आज की हम बात जो करने वाले हैं उसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट। कि उसमें कैसे काम करें लीगल वे में, कोई दिक्कत भी ना है। देखो ट्रेडिंग में यहां पे हम बात करते हैं फॉरेक्स की। तो देखो फॉरेक्स का नाम ही पता लग रहा है कि फॉरेक्स का मतलब है कि करेंसी के अंदर काम किया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम बात करें, इसको फॉरेक्स मार्केट बहुत फेमस होता है, बट जब इंडिया की बात करते हैं तो इसी को ही ना करेंसी, इसी को मेरे भाई करेंसी मार्केट बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, दोनों वर्ड एक है। वही बात आ जाती है कि एक हिंदी में बोल लो, एक इंग्लिश में बोल लो, बस वही मतलब है, चीज एक ही है। तो फॉरेक्स मार्केट में डिफरेंस क्या है समझो। नॉर्मली इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ना आरबीआई कहता है कि भाई इंडिया से पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, बिकॉज आरबीआई और हमारे देश की गवर्नमेंट को भी भरोसा है कि हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो लॉसेस ज्यादा कराएंगे। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, बट देखो ट्रू रियलिटी है। क्यों, इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड है और बहुत सारे ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, प्लस उनको लालच भी है। तो उस जगह पर आरबीआई भी जानती है और बैंक भी जानती है कि एक इंसान 10,000 रुपये कमाएगा ना, तो 10,000 में से वो क्या करेगा, 2-3 हज़ार रुपये अपनी जेब में रखेगा, बाकी को फिर से लगा देगा और वहां पे उसको लॉसेज होंगे, फिर वो गवर्नमेंट को रोएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, प्लस दूसरी चीज क्या है, जब हमारा लॉस होगा तो हमारा पैसा इंडिया से बाहर जाएगा। उस कंडीशन में लॉस होगा हमारे देश का भी। क्यों, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होती रहेगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपके और मेरी जेब में जो पैसे रखे हैं ना, मान लो मेरी जेब में 2,000 का नोट रखा हुआ है, तो वो 2,000 के नोट की वैल्यू ना डेली ऊपर नीचे होती है, डेली के डेली। आपको लगता होगा भाई मैंने तो अपनी जेब में 2,000 का नोट रखा हुआ है, इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, बट ध्यान रखो इसकी वैल्यू डेली चेंज होती है। और जिनको पता है ना कि इसकी वैल्यू डेली चेंज होती है, वो ट्रेडिंग कर जाते हैं। कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में क्या कहलाती है, करेंसी मार्केट। ठीक, और ये कभी बंद भी नहीं होगी, जब तक आपकी जेब में पैसा रहेगा ना तब तक ये बंद नहीं होगी। आरबीआई यहां पे सबसे जरूरी बात है, मॉनिटर करता है कि ऐसी चीजें ना हो। आरबीआई के नीचे आ जाता है सेबी। इंडिया में जितने भी ट्रेडिंग रिलेटेड वर्क होंगे ना, वो सेबी के अंडर होंगे। शेयर मार्केट का काम हो गया, कमोडिटी मार्केट का काम हो गया, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए। तो सेबी क्या करता है, मॉनिटर करता है कि भाई जो भी काम हो रहा है क्या वो सही सलामत हो रहा है। सेबी के नीचे कौन होता है, उसके नीचे आ जाते हैं ब्रोकर। ब्रोकर का काम क्या होता है कि आपके घर में बैठे बैठे, दूसरे इंसान के घर में बैठे बैठे, अलग अलग घर में बैठे हैं, यहां पर मान लो जो यहां पे एक्सचेंज है, तो ब्रोकर यहां से ऑर्डर डालेगा यहां और यहां से यहां ऑर्डर ही डालेंगे, तो आपस में मैच कराने का काम है एक्सचेंज का। यहां से यहां तक का जो सफर हुआ ना, वो सफर ब्रोकर तय करता है। और सेबी कहता है भाई ब्रोकर भी एक जेन्युइन ब्रोकर होना चाहिए। पता लगा आपने पैसा डाला और आपका पैसा लेके भाग गया, तो कौन जिम्मेदार होगा। तो सेबी कहता है अगर मेरे द्वारा रजिस्टर्ड ब्रोकर है ना, तभी उसमें काम करो। चलो जी, ये सारी कंडीशन समझ गए। आरबीआई, सेबी एंड ब्रोकर, ये तीनों चीजें जेन्युइन होनी चाहिए। आरबीआई अप्रूव्ड पेयर होनी चाहिए। पेयर इन द सेंस क्या, आरबीआई ने बोला हुआ है कि आप कुछ ही पेयर में काम कर सकते हो। मैं वो भी कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाले पेयर तो अलाउ है। देखो ध्यान से समझना, वीडियो लंबी हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो होती है। यहां पे बात करें, आरबीआई ने बोला कि पेयर में काम कर सकते हो आप। पेयर का मतलब क्या है, मान लीजिए एक चीज है जैसे यूएसडी आईएनआर हो गया, तो पेयर इसको कैसे बोला गया, दो करेंसीज को मिलाकर इनके बीच में जो कंपैरिजन होगा ना, उनकी वैल्यू जो ऊपर नीचे होगी, उसी वैल्यू के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। उसको खरीद के भी चल सकते हो, उसको बेच के भी चल सकते हो। तो पहली करेंसी यूएसडी आईएनआर हो गई, मैं लिख लेता हूं यहां पे। आप ध्यान से समझना, पहली करेंसी हो गई यूएसडी आईएनआर। सेकंड करेंसी जो इंडिया में अलाउ है जैसे जीबीपी आईएनआर, जैसे थर्ड करेंसी है जेपीवाई आईएनआर। देन फोर्थ की बात करें यूरो आईएनआर।
कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिनमें कि आईएनआर पेयर्स हैं जो कि अलाउड है, ठीक है, आरबीआई की तरफ से अलाउड है। यहाँ पे टोटल इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसको करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं, वहां पे केवल ना 7 पेयर आपको अलाउ हैं, आप काम कर सकते हो। आपको ये तो 4 ही हैं, 3 पेयर ये हैं, जैसे कि लाइक पहला पेयर हो गया इनके अंदर यूरो, यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी, जेपीवाई एंड यूएसडी, ठीक है, सेकंड पेयर। और थर्ड पेयर, ये वाले जो पेयर हैं ये आपको नॉर्मल ब्रोकर में मिल जाते हैं। नॉर्मल ब्रोकर मीन सारे ब्रोकर में मिल जाते हैं। ये वाले जो पेयर है ना, कुछ ही ब्रोकर इसको अलाउ करते हैं। काफी सारे लोग कहेंगे भाई जब आरबीआई ने, देखो ये आरबीआई की बात हो रही है, स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूं मैं। आरबीआई ने बोला भाई ये वाले पेयर हैं, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं, यूं बोलते हैं कि यूरो यूएसडी में आप काम कर लो। ये नहीं बोलते कि ब्रोकर कौन सा है आपका। वो ब्रोकर इंटरनेशनल ब्रोकर हो सकता है या फेक ब्रोकर हो सकता है। मैंने कई बार बताया कि फेक ब्रोकर कैसे काम करते हैं। उनका काम ही ये होता है कि लोगों को जोड़ो, जोड़ने के बाद में एकदम से फिर गायब हो जाओ, लोग भागे फिरेंगे क्या हुआ हमारे साथ में। और छोटी छोटी अमाउंट होती है, 40-50 हजार रुपए, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं किस्मत भरोसे वो यहाँ पे गेम खेल जाते हैं। तो आपको बात ध्यान रखनी है, ये वाले पेयर अलाउ हैं इंडिया में, 100% लीगल है। बट यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी है कि भाई आरबीआई अप्रूव्ड पेयर और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, आप केवल उन्हीं में ही काम कर सकते हो। तो अगर आप कहने लगो भाई कौन सा ब्रोकर होगा, जैसे ये वाले जो 4 पेयर है ना, ये सभी के अंदर मिलते हैं, सभी के अंदर मिलेंगे। बट ये वाले जो 3 पेयर है, इसके अंदर अगर आप काम करना चाहते हो, इसके लिए एक ब्रोकर है जिसको बोलते हैं एलाइज ब्लू, ठीक, इसको बोलते हैं एलाइज ब्लू। यहां पर आप नीचे लिंक दी है, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो और ये सातों पेयर्स में काम कर सकते हो। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, आरबीआई भी क्लियर, सेबी भी क्लियर कि सेबी क्या चाहता है। सेबी का इन्वॉल्वमेंट केवल इतना है कि सब कुछ जेन्युइन तरीके से हो, आपका जो पैसा है ना, जो आप ब्रोकर को दे रहे हो, वो आपका सेफ रहे। क्योंकि आपको नुकसान होगा तो मार्केट गंदी होगी। गंदी मीन्स आप दूसरे लोगों को कहोगे भाई मेरे साथ स्कैम हो गया, तो इनडायरेक्टली प्रमोशन जो है ना, वो नेगेटिव प्रमोशन हो जाएगा। मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, अगर मैं किसी को अच्छी बातें बता रहा हूं और किसी ने किसी को वीडियो शेयर की, तो क्लाइंट सामने से आएगा कि भाई अच्छी लगी मुझे। बट सोचो अगर मैं किसी के साथ कोई स्कैम करूंगा, उस कंडीशन में क्लाइंट 10 क्लाइंट को बताएगा, तो नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी फैल जाती है पॉजिटिविटी से, ठीक है। तो ये चीज आती है। आप अभी एक ऐसी वीडियो डाल दो, मैं डाल दूं अपनी वीडियो ऐसी कि ऐसा हो गया मेरे साथ में, देखो कितनी तेज चलेगी। और एजुकेशनल कंटेंट की वीडियो डालो तो बहुत धीमे धीमे चलती है। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। तो ये बात ध्यान रखने की है। देन अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि भाई अगर मैं इसमें काम करना चाहता हूं तो कैसे कर सकता हूं, क्या क्या चीजें, कितना पैसा लगेगा, क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने जो भी ब्रोकर यूज किया, ठीक, आपने जो भी ब्रोकर यूज किया, वहां पे आपका एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, आप वहां पे ओपन करा लेना। और ये ओपन कैसे होता है, आप क्या कर सकते हो, अपने 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट को अपडेट कर सकते हो। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपडेट कर देना, आपको ऑन हो जाएगा। विद इन 2 डेज हो जाता है, नॉर्मली 2 डेज में हो जाता है। तो ब्रोकर आपने कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, पैसे कितने चाहिए होंगे भाई इसके लिए। जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि जैसे इक्विटी मार्केट हो गया, या फिर कह सकते हो फ्यूचर मार्केट हो गया, इंडेक्स हो गया, कॉमोडिटी हो गया, इन सब में क्या है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है, ठीक है, मनी ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। और आम आदमी जो बेचारा नया है, वो इंसान इतना पैसा ला भी नहीं सकता। उसके पास है भी ना अगर, तो वो अपने पैसे को अपने बैंक में रखेगा, कहेगा भाई अभी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसने वो मेहनत से कमाया। और अगर वो नौकरी पेशा इंसान होगा तो बेचारा, उसको तो पूछो मत, वो तो मेहनत करके जोड़ जोड़ के उसने इकट्ठा किया होगा। तो उस कंडीशन में पैसा बहुत ज्यादा चाहिए होता है इन जगह पर। बट केवल इंडिया में ना, इंडिया में कह सकते हो केवल एक ही ऐसी जगह है जहां पे सबसे कम फंड की जरूरत पड़ती है। और ये मैं शर्त ला के बोल सकता हूं, आप मैनेज भी देख भी लेना करके, वो है करेंसी मार्केट। और इसके पीछे भी ना लॉजिक है। लॉजिक यह है क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक, और ये हमारे देश की इकोनॉमी है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर कोई गंदी मूवमेंट आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो लिमिटेड लॉस हो सकता है यहां पे। प्लस करेंसी मार्केट को ना प्रिडिक्ट करना काफी इजी होता है। ट्रेंड जो है ना आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है कि क्या हो सकता है।
और एनालाइज करना भी इजी होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट होती है ना, जैसे मैं काम करता हूँ यूएसडी बताऊंगा अभी, उसमें मूवमेंट 10 पैसे से 20 पैसे की मूवमेंट होती है। अब हमें उसमें ही कैसे गेम खेलना है वो भी समझाता है। तो फंड की बात करूं तो सबसे ज्यादा कम फंड लगता है करेंसी मार्केट में। आप खुद ब खुद चेक करके देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में मैंने इसलिए बोला कि मैं खुद करेंसी करता हूं, सबसे ज्यादा कम फंड लगता है इसके अंदर। चलो जी, यहां पर क्या है, मनी आपकी जो है इन्वॉल्व हो गई तो यहां पे फंस जाती है। क्यों? आपने सोचो इक्विटी में पैसा लगा दिया है, फ्यूचर में लगा दिया, इंडेक्स में लगा दिया। यहां पर क्या है, आपने अगर इसके फ्यूचर को बाय किया है, ठीक, देन आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल सा आपको जो प्रॉफिट हुआ वो मिलेगा। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम ऑप्शंस में भी काम कर सकते हैं। ऑप्शंस में कौन काम करेगा? जिसके पास समय नहीं है, या फिर कह सकते हो जो ठंडे दिमाग का इंसान होता है, वो कहता है भाई देखो मेरी जेब में पैसा आना चाहिए, रिस्क कम लूंगा, पैसा आता रहे धीमे धीमे आए, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग वो कर सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हुआ यहाँ पे। अब बात आ जाती है पैसा कितना लगेगा, किस किस चीज में कितना लगेगा। देखो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, जैसे मैं सारों को समझा देता हूँ। यूएसडी आईएनआर हो गया, जीबीपी आईएनआर हो गया, जेपीवाई आईएनआर हो गया, और यूरो आईएनआर हो गया। मैं भी चार की बात कर लेता हूं। नॉर्मली यहां पे बात करें लॉट वाइज काम होता है। जैसे शेयर होता है ना, एक नंबर ऑफ शेयर लेना पड़ता है। इक्विटी में क्या होता है, मान लो मैं 10 शेयर में काम करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं उसके इक्विटी में क्या होता है, सारा पैसा चुकाना पड़ता है। बट अगर मैं उसके फ्यूचर में काम करना चाहता हूं, देन मुझे एक नंबर ऑफ शेयर खरीदने पड़ते हैं कि भाई 100 शेयर का एक बंडल है, और उस बंडल को हमने क्या बोल दिया, शेयर मार्केट की लैंग्वेज में लॉट बोल दिया। अब उस लॉट को खरीदना, बाय भी कर सकते हो आप, उसको बेच के भी चल सकते हो। समझ रहे हो? तो ये फायदा हुआ। यही चीज यहां पे होती है। एक लॉट अगर मैं बात करूं तो एक लॉट का मतलब हो जाएगा $1000। समझ रहे हो? मतलब 1 लॉट इज इक्वल टू $1000। अब $1000 कितने हुए, अगर मैं 82 के हिसाब से भी लगाऊं तो 82,000 रुपीज का पर लॉट। ठीक है, सो इस तरीके से कैलकुलेशन निकाली जाएगी। अब एक लॉट में तो कोई काम नहीं करेगा। सोचो कोई इंसान 100 लॉट में काम करना चाहता है, तो भाई आप मल्टीप्लाई कर दो 82,000 इंटू 100। सो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, 82 लाख रुपीज का प्रोडक्ट उसको कह सकते हो खरीदना पड़ेगा या बेचना पड़ेगा। बट इतने सारे पैसे तो सबके पास नहीं होते। और अभी 2 मिनट पहले तो मैंने बोला कि सबसे कम यहाँ पे मार्जिन लगता है। मार्जिन मतलब पैसे कम चाहिए होते हैं काम करने के लिए। सो उस कंडीशन में 82 लाख रुपीज का प्रोडक्ट आपको कह सकते हो केवल और केवल यहाँ पे 2 लाख रुपए में मिल जाता है। समझ रहे हो? अब मान लो किसी के पास 10 लाख पड़े हुए हैं, तो वो रिस्क ले सकता है। क्यों रिस्क ले सकता है? क्योंकि वो मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करते हुए काम करेगा, तो इजीली उसको वहां पे प्रॉफिट भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से लॉट वाइज काम किया जाता है। यहां पर बात करें तो एक लॉट कितने का आता है, अगर मैं बात करूं 1 लॉट इज इक्वल टू अप्रॉक्स 1900 रुपए का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1900 रुपए देकर आप वहां पे उसके मालिक बन जाते हो। ऑप्शंस में अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो वो तो मैं कराता नहीं, बट उसमें करना भी है ना, तो आपको केवल उसकी प्रीमियम पे करनी पड़ेगी। और अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, वही 1900 रुपए के आसपास लगते हैं पर लॉट सेल करने में। तो आप वहां पे भी उसको मैनेज कर सकते हो। और वहां पे अगर आप हेजिंग करके काम करते हो ना, तो और भी इजी वे में आप वहां पे काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। सेकंड कंडीशन जीबीपी की बात करें तो जीबीपी में इशू ये है कि जीबीपी में ना मूवमेंट ज्यादा होती है। देखो ये जो प्राइस होता है ना, ये फ्लक्चुएशन, ये प्राइस जो आपसे लिया जा रहा है, ये उतना प्राइस लिया जा रहा है जितना ज्यादा फ्लक्चुएट होगा। जैसे यूएसडी एनआर 10 पैसे से लेकर 30 पैसे मैक्सिमम फ्लक्चुएट करता है। ये जीबीपी की बात करें तो भाई 20 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की मूवमेंट कर जाता है। जेपीवाई की बात करें तो 50 पैसे से 1 रुपए की मूवमेंट कर जाए। यूरो की बात करें तो 30 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की नॉर्मल मूवमेंट विद इन अ डे ये कर जाता है। तो जितना ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होगा, उतना कम पैसा यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा। जीबीपी की बात करें तो काफी ज्यादा गंदे वाली मूवमेंट ना यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे पर लॉट आपको 3000 रुपीज तक पे करने पड़ सकते हैं। जेपीवाई की बात करें, यहाँ पे भी आपको अप्रोक्स 2000 रुपीज के आसपास पे करने पड़ सकते हैं। हाँ, प्राइस की भी बात है। जैसे यहाँ पे बात करें, इसका प्राइस अभी 82 चल रहा है, इसका प्राइस मान लो 100 चल रहा है, इसका 57 चल रहा है, इसकी बात करें तो 62 63 चल रहा है। सो ये प्राइस का भी डिफरेंस होता है। इसी कारण कह सकते हो यहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट ना थोड़ी कम ज्यादा होती रहती है। बट सबसे सेफ एंड सिक्योर मेरे हिसाब से है यूएसडीआईएनआर, तो उसमें आप काम कर सकते हो। अब कितने प्रॉफिट से कितना प्रॉफिट बनेगा, देखो दोस्तों कॉमन सी बात है। यहाँ पे क्या होता है, पिप्स वगैरह गेम नहीं होता। इंडियन मार्केट में जो फॉरेक्स ट्रेडिंग या करेंसी ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं ना, उसमें पिप्स का काम नहीं होता। पिप्स होता है इंटरनेशनल मार्केट वाला गेम। यहाँ पर क्या है, पैसे की बात करें 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे, मान लो कोई चीज 82 रुपीज की है, मैं यहाँ पे रुपीज में बात कर रहा हूँ, और उसका प्राइस 10 पैसे बढ़ जाता है, तो 82.10 यही तो बढ़ेगा ना उसका 10 पैसे। इसी तरीके से 82.10 से वो 82 कह सकते हो 30 पर आ गया, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस हुआ,
20 पैसे, मतलब 0.2000, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको 0.1000 लिखेंगे। अब 10 पैसे की मूवमेंट पे कितना प्रॉफिट होगा? मान लो एक लॉट है, एक लॉट आपने कितने का खरीदा? लाइक 2000 रुपए में आपने एक लॉट खरीदा, उसमें अगर आपने 10 पैसे की मूवमेंट कैच की तो आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा डायरेक्ट। ठीक, बट दिक्कत की बात यह है 100 रुपीज का मिलेगा ना, तो उसमें से आपके, मैं कहता हूं 50 रुपीज कट जाएंगे टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में। आप एक लॉट में काम करो चाहे आप 100 लॉट में काम करो, टैक्सेस एंड चार्जेस वही आपके 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। यहां पर सबसे ज्यादा कम फंड लगता है, सबसे ज्यादा लंबे समय तक आप ट्रेड को रख के चल सकते हो, और सबसे कम यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने पड़ते हैं। आपको ये बात ध्यान रखना, वरना निफ्टी बैंक निफ्टी में जो प्रीमियम होती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टैक्सेस एंड चार्जेस पे करने हैं। अब जैसे यहाँ पे 10 पैसे की मूवमेंट हुई है, अगर मैंने एक लॉट में काम किया तो ये, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैं 10 लॉट में काम करता तो भाई 10 लॉट मेरे कितने के आते? 20,000 रुपए के। 20,000 में मुझे टोटल प्रॉफिट बनता 10 पैसे की मूवमेंट पे सीधा यहाँ पे 1,000 रुपए का, सॉरी, यहाँ पे टोटल 1,000 का मुझको प्रॉफिट बनता है, जो कि कम नहीं होते, समझ रहे हो? आप देखोगे तो कम नहीं है वो, यहाँ पे सिंपल सी बात आ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 20 पैसे की मूवमेंट हो गई है, देखो यहाँ पे, तो 10 लॉट में काम करना होता तो 10 लॉट में मुझे 20,000 के इन्वेस्टमेंट के ऊपर टोटल मिलाकर कह सकते हो 10 लॉट पे अगर 20 पैसे की मूवमेंट आई तो 2,000 रुपए का मुझे नेट प्रॉफिट होगा, जिसमें से 1,950 रुपए मेरी जेब में आएंगे और 50 रुपए टैक्सेस एंड चार्जेस के रूप में कट जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये चीज आप खुद महसूस करना। नीचे मैंने लिंक दी है बेस्ट ब्रोकर्स की, उन पे जाके आप अपना अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेड आइडिया ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। प्लस आपको ये चीज भी समझ में आ जाएगी उनके ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके कि किस तरीके से क्या क्या चीजें की जाती है। अब देखो काफी सारे लोग कहते हैं भाई मूवमेंट कम होती है, मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई तुम्हें ज्यादा खुजली है ना पैसे कमाने की, तो तुम 10 लॉट में क्यों कर रहे हो? तुम 100 लॉट में काम करो। टारगेट चाहे आप 10 पैसे छोड़ो, मैं कहता हूं 5 पैसे, 0.0500, इतना सा टारगेट रख लो। अगर तुमने 100 लॉट में काम किया तो 2 लाख की मेरे भाई इन्वेस्टमेंट आपको यहां पे लगी पूरी पूरी। 2 लाख के ऊपर अगर आपको सीधा सीधा 5,000 का यहां पे प्रॉफिट निकल के आएगा, और 5,000, 2 लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपए कौन कहता है, कहां से रिटर्न मिलता है बताओ? सिंपल सी बात है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि हम लोग ना गलती ये करते हैं, हम 2 स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। पहला क्या है कि टारगेट बड़ा रखो, ठीक, और क्वांटिटी कम रखो। टारगेट बड़ा रख दिया, क्वांटिटी कम रख दी। इस कंडीशन में क्या है, टारगेट बड़ा और क्वांटिटी कम में चांस कम है जीतने के। मैं कहना चाहूंगा टारगेट को तो छोटा रखो, क्वांटिटी को हाई रखो, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि आप यहां पे जीत जाओगे, समझ रहे हो? सो ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है। अगर आप एक लॉट में काम करते हो 1 महीना, मैं एग्री करता हूं आपको कोई खास प्रॉफिट नहीं आएगा, बट आपको यह पता लगेगा कि भाई 1 महीने में 22 दिन होते हैं, 22 दिन में से अगर मैंने 15 दिन भी ट्रेड की है तो 15 में से 13 दिन मैं प्रॉफिटेबल रहा। अगर आप एक लॉट में प्रॉफिटेबल हो, कल को आप 10 लॉट में भी प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, अगर 100 लॉट में भी प्रॉफिटेबल रहेंगे, तो भाई पूरा गेम चेंज हो जाता है। इंसान को जब पता लग जाए ना कि रास्ता क्या है, मैं मतलब मुझे मान लो यहां से मुझे यहां जाना है, जब मुझे पता होगा तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रूल्स पता है। अब मुझे रास्ता ना पता हो ना तो कुछ इस तरीके की मूवमेंट्स मेरी होंगे, मुझे पता ही नहीं लग पाएगा मैं जा कहाँ रहा हूं। ये मूवमेंट्स के बाद में हो सकता है गलती से मैं यहां पहुंच जाऊं, समझ रहे हो? सो डिफाइन आप करोगे कि आपको ये वाला रास्ता चूज करना है जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, या ये वाला रास्ता चूज करना है जिसमें सीधा सीधा काम करना था, प्रॉफिट बना और हम चले घर। हमारा मेन काम है प्रॉफिट अर्न करना, तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये चीज इजीली की जा सकती है। अगर कोई कहता हो कि भाई करेंसी ऐसी है वैसी है, भाई पहले चेक करो, आपने आज तक चेक नहीं की है। मैं देखकर हैरान हो रहा हूं, मेरे पास एक लाइक क्या काफी सारे हैं 10 साल 15 साल पुराने ट्रेडर हैं और उनको करेंसी मार्केट का सी तक भी नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने कभी इसको सीरियसली लिया नहीं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, सिंपल सी बात है। और मैं आपको ये बात भी बता देता हूं, मैं बेसिकली जो स्ट्रैटेजी खुद भी यूज करता हूं एंड जो चीजें मैं यूज करता हूं जिस तरीके से, लाइक किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस भी है ना, अगर उसको वो स्ट्रैटेजी मिल जाए, मतलब समझ रहे हो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लाइक कहीं बुक में, या किसी ने पहले बताई हो, या लॉजिक्स हो, अगर वो स्ट्रैटेजी कहीं भी मिल जाए, चाहे वो किसी का 15 साल पुराना एक्सपीरियंस क्यों ना हो, मैं शर्त लगा कहता हूं, कॉमन सी बात है, तो जो भी मैं फीस भी लेता हूं ना लर्न कराने की, भाई मैं अपना टाइम आपको दे रहा हूं, उससे 10 टाइम फीस वापस देने की शर्त लगाई जाती है। अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, और क्लाइंट के मुंह से निकलवा दिया जाता है कि भाई नुकसान होने के चांसेस तो ना के बराबर हैं, और केवल एक ही चीज पे, यूएसडी आईएनआर पे। कारण क्या है? काम करने का तरीका, लॉजिक्स, ठीक, प्लस
यहाँ पे पैसा कम लगता है, देन बात की जाए एक सिंगल चीज पे फोकस कराया जाता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कोई ऐसा इंसान है जिसने एक स्ट्रैटेजी को कम से कम 60 डेज तक के फॉलो किया हो, सेम चीज को, चाहे उसको प्रॉफिट हो या लॉस हो। लोग ऐसे हैं, आज ये वाली करते हैं, कल वो वाली करते हैं, परसों कोई और करते हैं, फाइनल रिजल्ट पलता है जीरो। क्यों? उन्होंने किसी में भी अच्छा एक्सपर्ट तो वो किसी में बने नहीं ना। बट मेरा मेन फोकस रहता है क्लाइंट को चीजों पे फोकस कराना, इसी कारण से वो इजीली यहाँ पे वर्क कर पाते हैं। और यूएसडी एनआर से इजी चीज शेयर मार्केट में कुछ और है ही नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे हम तो ऑप्शन बायर हैं। भाई तुम करते रहो, दिक्कत मुझे किसी से भी नहीं है। क्यों होगी मुझे दिक्कत? मैं कौन सा मेरा कुछ लेके जा रहे हो आप? मेन चीज वो है कि जो लोग नुकसान करा के बैठे हैं ना, इसकी तरफ जाके देखो, आप खुद ब खुद कहोगे कि भाई मुझे कुछ और करना ही नहीं है। अपने मुंह से, आपके मुंह से निकलवा दूंगा मैं कि नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर, और अब मैं यूएसडीएनआर के अलावा कुछ और नहीं करना चाहता। बेसिकली आप ट्राई करके देख सकते हो। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें मैंने बता दी। टैक्सेस एंड चार्जेस भी बता दिए, 50 रुपए से 100 रुपए तक लगता है। मार्जिन भी बता दिया मैंने, यहाँ पे कौन से पेयर में करना चाहिए वो भी बता दिया। लीगल वे में करना है, ये बात ध्यान रखो। नीचे मैंने बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स की लिंक दी है, वो बेस्ट है, उनमें जाके आप कर सकते हो। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकेंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करना व्हाट्सएप के ऊपर। एंड व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद में आप जो भी चाहते हो, लाइक ट्रेडिंग आइडिया, लाइक कह सकते हो लर्निंग, जो भी चीज़ें चाहिए हो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मेरी टीम आपको रिप्लाई ज़रूर करेगी एंड मैं भी बात कर दूंगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। प्लस आप चाहो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड के ऊपर क्या है, मैं बेसिकली यूएसडीएनआर रिलेटेड ट्रेड आइडिया शेयर करता हूँ। सुबह 8:45 पर ट्रेड आइडिया लेवल शेयर हो जाता है कि आज मार्केट कहाँ खुलेगी, कहाँ तक ऊपर जा सकती है, कहाँ मार्केट खुलेगी, आज ऊपर जाएगी या फिर मार्केट नीचे जाएगी। ये दोनों चीजें पहले बता दी जाती है, जिससे कि आपको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी की पूरी एक टीम वर्क कर रही है यूएसडीएनआर के ऊपर। तो ये चीज होती है। आप चाहो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये ग्रुप अगर आप फ्री में चाहते हो तो नीचे मैंने 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी है, उनमें से किसी भी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। करने के बाद में ना मुझे इस वाले नंबर पे मैसेज कर देना, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में कि भाई आपने हमारे साथ अकाउंट ओपन किया, आप वो फॉर्म फिल कर दीजिए। वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको इस डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा और आप यहाँ पे लाइफ टाइम एक्सेस आपको दिया जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से काम किया जाएगा। आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। नीचे मैंने आपको लिंक दी है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो ना तो मैसेज करके या कॉल करके यहाँ पे बात कर सकते हैं। प्लीज आप मैसेज कीजिएगा, पहले व्हाट्सअप मैसेज करना, देन आप कॉल पे बात कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ना कॉल उठाई नहीं जाती है बिजी रहने के कारण। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।